फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कल के ब्लड बाथ के बाद आज मार्केट में जो शांति रही या एक छोटा मूवमेंट आया, उसके बाद मार्केट आगे हमें क्या दिखा सकता है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये फॉलो कल तक भी चलेगा, ये फ्राइडे को क्या ब्लैक फ्राइडे बनाएगा या गुड फ्राइडे बनाएगा। लेट्स सी, अगर ये गुड फ्राइडे होता है तो वो हमारे लिए कैसे गुड होगा, और ब्लैक फ्राइडे होता है तो कैसे होगा। सिंपल एक बात है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो इट्स नोन एज गुड फ्राइडे। और अगर मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट चल भी जाता है और हमें लॉस होता है तो ये ऑब्वियसली है कि ये हमारे लिए ब्लैक फ्राइडे होगा। बट मार्केट के लिए गुड और बैड, गुड और ब्लैक क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। क्यों हुआ? सिंपल एक ही रीजन, एचडीएफसी बैंक का एडीआर। बाकी के सारे बैंक जो है वो प्रॉपरली आपके वर्क कर रहे थे। एक्सिस बैंक देखें, एसबीआई देखें या कोटक बैंक देखें तो उसमें उतनी गिरावट नहीं थी जितनी की हमें एचडीएफसी बैंक में दिख रही थी। खैर ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ, आज का हमारा ट्रेड कैसा था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला ट्रेड जो बना यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे बना इस लेवल के आसपास। हमने यहाँ पे पहला ट्रेड बनाया, यानी 46,020-30 के आसपास हमारा यहाँ पे ट्रेड बना। और मार्केट ने हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दिया, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस दिया। क्या स्टॉप लॉस दिया? हमारा स्टॉप लॉस था ये 46,120 का, यानी 46,120 का स्टॉप लॉस था हमारा। और जो हमारा ट्रेड था वो ट्रेड कहाँ पे आया, हमारा ट्रेड बना यहाँ पे 46,030 पे हमारा ट्रेड बना। अब क्या हुआ, करीब करीब 100 पॉइंट का एक एक एग्जांपल लेते हैं, 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट्स ओके, चलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। अब व्हाट नेक्स्ट? फिर से मार्केट अगर रिवर्स आ रहा है, आपको मार्केट अगर फिर से इसी लेवल के नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपने फिर से यहाँ पे अगर एक बार सेल किया तो आपको क्या मिला, फिर से आपने 46,020 के आसपास, सॉरी 20 के आसपास अगर आपने सेल किया, स्टॉप लॉस आपका सेम था। स्टॉप लॉस की बात करें तो वो 121 रुपए का आपका स्टॉप लॉस सेम था। कितने पॉइंट्स होते हैं ये, करीब करीब अगर आप देखेंगे तो ये होते हैं 500 पॉइंट। 500 पॉइंट्स क्या आपने पूरे लिए? नहीं, 500 पॉइंट्स पूरे तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमने पूरे लिए। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे आप 100 से लेके 200 से लेके 300 पॉइंट्स तक मार्केट में अगर आप कैप्चर करते हैं तो यू आर अ गुड ट्रेडर। आपने इसको ट्रेड किया और मार्केट में जाके कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके आज के दिन को खत्म किया। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें क्या क्या मिला, हमें देखिए निफ्टी बेसिकली अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी ने गैप डाउन ओपन तो दिया और वहां से और पैनिक सेलिंग आई। और उस पैनिक सेलिंग पे मार्केट कहां तक गया, हमारे नीचे के लेवल जो हमारा टारगेट था यहाँ पे फिबोनाची के बाद, अगर हम इस लेवल की बात करते हैं, येलो लाइन के नीचे मार्केट ने अगर हमें लेवल दिया हुआ रेड लाइन 21,324, वहां तक गया। और वहां से मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड दिया। ये आपको करीब करीब 12 बजे की बात है कि मार्केट अगेन सेम पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न को फॉलो किया। किस लेवल के आसपास? इस लेवल के आसपास मार्केट आया और हमने यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाई। 21,510 पे हमारी सेल की पोजीशंस बनी। फ्यूचर के रेट्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप फ्यूचर अपनी पोजीशंस बना रहे हैं तो ये फ्यूचर का रेट, अगर आप चाहें तो इसको फ्यूचर में भी इसको टैली कर सकते हैं। और वहां से जो हमारा पहला टारगेट था वो था हमारा यहाँ पे पहला टारगेट 465 का। दूसरा टारगेट जो हमारा निकल के आया था वो 435 का टारगेट निकल के आया था। और मार्केट में ये हमारे लिए स्टॉप लॉस जो निकल के आया था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे था 21,545 का। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो एक गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका। मार्केट पे हमने यहाँ पे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया और अपने आज के दिन को कहीं ना कहीं वाइंड ऑफ कर दिया। बात करते हैं कल के लिए कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, क्या हमें दिख सकता है। चलिए अगर हम देखते हैं मार्केट में कल के लिए सिनेरियो, तो हमारे लिए क्या हो सकता है। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, तीन सिनेरियोज होंगे, फ्लैट ओपन होगी या गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। अगर हम बात करते हैं फ्लैट की, अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो फिर क्या होगा, वो फिर हमारे लिए सेम यही लेवल आएगा जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं फ्लैट के लिए बता रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1, आपको 21,510 के आसपास अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। और आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 545 का। ये फ्यूचर्स के लेवल्स में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्पॉट के लेवल चाहिए तो मैं आपको स्पॉट के लेवल्स ही बता दे रहा हूँ। स्पॉट लेवल्स पे आपको क्या होगा, 530 535 दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी 20-30 पॉइंट ऊपर होगा। चलिए ठीक है, आप इसको फ्यूचर के लेवल्स पे समझिए या स्पॉट के लेवल पे समझिए। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ 21,530 अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये आपका हो गया स्पॉट का लेवल। सेल करना है आपको, एसएल की बात करते हैं तो 21,565 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स जो होंगे आपके यहाँ पे, पहला टारगेट होगा आपका 21,490, दूसरा टारगेट होगा 21,465।
ये दो टारगेट आपके मार्केट में यहाँ पे आ सकते हैं अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी। मार्केट में अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर हमें दूसरा सिनेरियो क्या मिलता है कि मार्केट अगर गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन अगर हो गया तो व्हाट नेक्स्ट। गैप डाउन में भी कुछ भी हो सकता है और गैप डाउन कितना भी अगर होता है तो ये हमें ध्यान देना है कि गैप डाउन अगर हमें मिलता है यहाँ से 420 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे लिए मार्केट में नए डोर्स ओपन होंगे, यानी 21,420 ये स्पॉट का लेवल है, स्पॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर इसके नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट आपको इमीडिएट बेसिस पे 21,370 और 324 ये लेवल्स मार्केट में रीटेस्ट हो सकते हैं। और अगर मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग आती है तो फिर मार्केट यहाँ से 21,200 के लेवल्स भी बहुत इजीली अचीव करेगा। अगर मार्केट पैनिक मोड पे अगर आ गया, रेड बटन अगर क्लिक हो गया, पैनिक मोड ऑन हो गया, तो मार्केट यहाँ से 21,200 तक के लेवल्स भी आ सकती है। व्हाट नेक्स्ट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो व्हाट नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे 21,550 के ऊपर ओपन होता है तो हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आएंगे। तो फिर हम यहाँ पे अपनी बाय की पोजीशंस बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा हमारे यहाँ 21,500 का स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 21,600 का, दूसरा टारगेट होगा 650 एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 730 का। ये तीन लेवल्स के लिए, तीन टारगेट्स के लिए मार्केट में हम एक बार बाय की पोजीशंस बनाएंगे। बात करते हैं निफ्टी के बाद। चलिए निफ्टी में भी अपन एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं। निफ्टी का अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और फिबोनाची देखते हैं तो निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ से फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए अब कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 23.6% जो आ रहा है कहीं ना कहीं 21,490 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में हम यहाँ पे एक मिड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मिड पॉइंट यहाँ पे 530 से 550 का लेवल हमारे लिए मिड पॉइंट हो गया है। यहाँ तक मार्केट आ सकता है और इसके ऊपर 38.2% का जो हमारा लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा आपका 21,610। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो एक बार आप मार्केट में कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न के हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। एंड अगर इनकेस आपको 700 रुपए के आसपास मिल जाता है, 21,700 के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली एक बार आप सेल की पोजीशंस बना सकते हैं मार्केट में, जो आपको मार्केट में 21,610 के टारगेट्स लाते हुए इमीडिएट बेसिस पे दे सकती है और यहाँ से 21,550 तक के भी लेवल्स आ सकती है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं 610 के आसपास मिलता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो आप बाय की तरफ सोच सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार अगर 21,806 को ब्रेक कर दिया तो फिर बोलेंगे कि मार्केट का ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा जो हमारा यहाँ पे एक रन स्टार्ट हुआ था, डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, ये डाउनफॉल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 21,806 के ऊपर जैसे ही ट्रेड होता है तो ये डाउनफॉल हमारा खत्म, फिर हम अप ट्रेंड की बात करना स्टार्ट करेंगे। बट जब तक मार्केट 21,806 के नीचे है हम यहाँ पे अप ट्रेंड की बात नहीं करेंगे। छोटे छोटे अपसाइड्स के मूवमेंट मिलेंगे, उसको हम कैप्चर करेंगे और मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में तीन सिनेरियोज आएंगे, इन तीनों सिनेरियोज के बारे में बात करते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, व्हाट नेक्स्ट अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है यहाँ पे तो हमें क्या करना है। फ्लैट ओपनिंग मिली, सपोज अगर हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की, ये फ्लैट ओपनिंग मिली हमें और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 45,750 के आसपास ओपन होता हुआ मिलता है, तो हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? लो को ब्रेक होने का। लो ब्रेक होता है यहाँ पे अगर 45,600 ब्रेक होता है तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे बोलेंगे कि एक फॉल आ सकता है और ये फॉल आपको गहरा फॉल मार्केट में 45,000 तक के लेवल या फिर 44,800 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में अगर एक फॉल आ गया तो मार्केट यहाँ से आपको 44,800 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखा सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें वेट करना है 45,600 के नीचे मार्केट को क्लोज होने का। अब हम बात करते हैं मार्केट फ्लैट के बाद लो ब्रेक करता है, यानी गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर वो 45,600 के नीचे डाउन हो रहा है तो हमारे लिए टारगेट्स यही निकल के आ रहे हैं 45,000, और इसमें एक बीच में एक हर्डल मिलेगा आपको जो आपको होगा 45,330 का। और मार्केट में अल्टीमेट टारगेट जो हम बोलेंगे वो 44,800 तक के लेवल्स हो सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कितना गैप अप ओपन हो गया हमें ये भी ध्यान देना है। जो आज का हमारा हाई है, क्या है आज का हमारा हाई? 46,190।
मार्केट अगर 46,200 के ऊपर ओपन होता है, 46,200 के ऊपर अगर ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय की पोजीशंस बनाएंगे। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, तो वो स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, वो होगा 45,970, 230 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। बट अगर हम बात करें, अगर ये मोमेंटम चलता है, बाय किया हमने, तो जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे हमारा 46,370, सेकेंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 46,550 एंड फाइनल टारगेट की बात करते हैं तो वो हमारा निकल के आएगा 46,700 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आपको एक बार पोजीशंस बन सकती है बाय की तरफ। तीनों सिनेरियोज हो गए। हम इसमें भी फिबोनाची लगा के देखते हैं कि फिबोनाची हमें क्या दिखा रहा है। देखिए, फिबोनाची अगर हम लगाते हैं सबसे पहले फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट मींस मार्केट का जो हाई था पिछले 2-3 दिन पहले का, उसमें देखते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आ रहा है, 23.6%, जो मार्केट के लिए हर्डल हो सकता है। इट मींस 46,100 एक बड़ा हर्डल हो सकता है मार्केट के लिए। और अगर हम दूसरे हर्डल की बात करते हैं तो ये हर्डल होगा हमारा 46,550 के आसपास का। ये हर्डल नंबर 1, ये हर्डल नंबर 2, इन हर्डल्स के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो एक बार आप मार्केट में सेल की पोजीशंस बना के अपने पोजीशंस में जो भी आपका प्रॉफिट निकलता है, 100, 200, 300, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उससे आप मार्केट में अपने ट्रेड को बुक कर सकते हैं। एंड अगर हम एक और चीज देखते हैं, अगर हम फिबोनाची को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, यानी अगर हम केवल इसके गैप डाउन के बाद की अगर हम लो की बात करते हैं, तो आप देखिए 38.2% जो है मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ है। एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो 46,129 जो हमारा 38.2% का लेवल है, वहां से रिवर्स हुआ है। तो अगर हम बड़े व्यू में देखते हैं, ब्रॉडर व्यू को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, तो 38.2% यानी 46,550 कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मार्केट में बहुत अहम रेजिस्टेंस होगा। क्या वो रेजिस्टेंस रहेगा या फिर सपोर्ट में बदल जाएगा, इसके लिए तो हम मार्केट में, लाइव मार्केट में ही इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बट मार्केट को अगर समझना है, करना है, ट्रेड करना है, तो अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉसेस हिट जरूर होंगे। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, मार्केट में री एंट्री का मौका आपको मिलता है। मार्केट में री एंट्री करिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा रखिए, तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब प्रॉफिट होगा, एट द एंड आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकलेंगे। बट अगर आप स्टॉप लॉस और अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अगर आप फेवरेबल नहीं रखते हैं अपने लिए, तो आपके लिए मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करना, स्कैल्पिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं कहता कि आपको नहीं होगा, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास कुछ न्यूज या कुछ नॉलेज है जो मेरे साथ शेयर करना है, तो एक बार आप मेरे स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल करके मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या और जानकारी ले सकते हैं। इन केस अगर आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर अभी तक ओपन है या नहीं है, अगर आप चाहते हैं ओपन करना, 7 रुपीज पर लॉट पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे या फिर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी 7 रुपीज पर लॉट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।